नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं तैयार हम। जी हां, सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू वाहनों को बदलने का फैसला किया है। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी 2 से 3 साल और लग जाएंगे। ये जो वाहन होते हैं, ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं और युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों के आवागमन और जवाबी हमलों के लिए भी ये बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेना के वाहनों की, जो कि 40 साल पुराने सेना के जो वाहन हैं उन्हें बदलने के यहाँ पर जो है वो प्रयास यहाँ पर किए जाएंगे, उनको बदला जा रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया है कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया, इसलिए बुधवार को सेना की तरफ से निर्माताओं से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। हालांकि घरेलू निर्माताओं को छूट भी दी गई है, वो इनके निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी कर सकते हैं। सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियान के दौरान सैनिकों को सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल दिए जाते हैं। और अब सेना के पास कितने व्हीकल हैं और कितने और अभी और चाहिए और किस तरीके से ये बनेंगे, किस तरीके से इनकी संरचना होती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि सेना के पास करीब 1700 ऐसे वाहन हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1980 के दशक के बीएमपी व्हीकल हैं, जो कि रूस से लाए गए थे और बाद में कुछ वाहन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ने भी जो है वो बनाकर दिए थे। तब से ही अभी तक चले आ रहे हैं। अब इनकी जगह फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदे जाएंगे और सेना के सूत्रों ने कहा कि इन सभी वाहनों को बदलने की जरूरत है और सेना में इन्हें अब विंटेज व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। लंबे समय से सेना इन्हें बदलने की मांग करती आ रही है, लेकिन करीब 60 से 65 हजार करोड़ की कुल लागत के इन वाहनों की खरीद अभी तक टलती आ रही थी। बहरहाल अब सरकार ने इन्हें खरीदने का भी फैसला कर लिया है। इसके साथ ही घरेलू निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। सूत्रों की अगर माने तो आपूर्तिकर्ताओं को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद प्रतिवर्ष 75 से 100 वाहनों की आपूर्ति करनी होगी और इसमें 55% वाहन गन के साथ होंगे और बाकी अन्य विशेषताओं वाले होंगे। वहीं निर्माताओं से 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगे गए हैं और ये प्रस्ताव 0 से लेकर 20 से 30 डिग्री के बीच में भी और 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी कार्य करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि इन्हें नदी नालों, जंगलों, रेल आदि कहीं पर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। ये न सिर्फ बुलेट प्रूफ होते हैं, बल्कि भारी गोला बारूद के हमले का भी इन पर कोई असर नहीं होता है। तो आपको बता दें कि चीनी सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमानों को बदलने का फैसला किया है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते अभी 2 से 3 साल लग जाएंगे। तो चीन से जो तनातनी हो रही है उसको लेकर विमानों को बदलने की यहाँ पर जो बात की जा रही है, 40 साल जो पुराने विमान है उन्हें बदलने की यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि सेना इसकी मांग काफी समय से करती आ रही थी। तो ये आपको बता दें कि बदलते बदलते अभी 2 से 3 साल और लग जाएंगे और ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं, जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं और युद्ध क्षेत्र में आवागमन और जवाबी हमले आदि के लिए भी बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। वहीं सेना के सूत्रों ने बताया कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया और इसलिए बुधवार को सेना की तरफ से निर्माताओं से प्रस्ताव भी मांगे। तो आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अब इसे बनाकर देगी। सीमा विवाद को लेकर चीन से जो तनातनी चल रही है, कहीं ना कहीं अब उसके लिए भी यह देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर डॉक्टर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चीन जो तनातनी चल रही है, जो सीमा विवाद लगातार आप और हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब उसमें यह देखा जा रहा है कि जो 40 साल पुराने वाहन हैं उन्हें बदला जाएगा, उन्हें बदलने की यहाँ पर जो है वो कवायद जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वो वाहन किस तरीके के होते हैं और वाहनों की उनकी खूबियां किस तरीके की होती हैं। तो लगता है हमारा संपर्क अभी
विंग कमांडर सर से नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक हम आपको यहाँ पर बता दें कि सीमा विवाद को लेकर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात 40 साल पुराने लड़ाकू विमान को बदलने का फैसला किया है और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इन्हें बदलते बदलते भी अभी 2-3 साल और लग जाएंगे। ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं जिनमें हथियार भी फिट रहते हैं और युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के आवागमन, जवाबी हमलों आदि के लिए भी बेहद सुरक्षित माने जाते हैं। तो सेना के सूत्रों ने यह बताया है कि इन वाहनों का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया और इसलिए बुधवार को सेना की तरफ से निर्माताओं से प्रस्ताव मांगे गए हैं। हालांकि घरेलू निर्माताओं को छूट दे दी गई है और इनके निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर सकते हैं। तो सेना के सूत्रों के अनुसार हर बटालियन को युद्ध अभियानों के दौरान सैनिकों को सुरक्षित आवागमन के लिए इस प्रकार के कॉम्बैट व्हीकल दिए जाते हैं और सेना के पास करीब 1700 ऐसे वाहन हैं जिन्हें ज्यादातर 1980 के दशक के बीएमपी व्हीकल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विंग कमांडर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर वाहनों की बात की जा रही है, जो 40 साल पुराने वाहन हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है, तो चीन से जो लगातार जो तनातनी देखी जा रही है, तो क्या इसका एक आशय ये भी लगाया जा रहा है कि जो चीन अब अगर हमला करता है तो भारत भी कहीं ना कहीं हमला करने के लिए तत्पर हो रहा है? देखिए, ये जो आप वाहनों की बात कर रही हैं, ये भारतीय वाहनों के कि चीन के वाहनों की बात कर रही हैं? जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आपकी आवाज पहुंची, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। मैं कह रहा हूँ किसके वाहनों की बात कर रही हैं आप, चीन के कि भारत के? नहीं, भारतीय सेना जो है वो अपने वाहन बदल रही है। जो पिछले 40 साल पुराने जो वाहन रहे हैं भारत के पास में, वो अब बदलने की कवायद जो है वो शुरू कर रही है। अब बदल रही है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वाहन 40 साल पुराने वाहन को तो कब का बदला जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? अगर आप 40 साल वाहन पुराने रखेंगे तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। तो ये सारा कार्यक्रम जब हमने लास्ट ईयर प्रिपरेशन शुरू करी थी, ये उस टाइम देखी जानी चाहिए थी। जो भी है, अगर इसमें थोड़ी चूक हुई है तो कोई बात नहीं, पर अभी भी काम चलेगा। जितनी जल्दी से जल्दी चेंज कर ले वाहन तो अच्छा है, क्योंकि अगर चीन हमला करेगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। चीन इसलिए रुकेगा नहीं कि आपके पास वाहन नहीं है। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, अगर वाहनों की यहाँ पर बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये वाहन जो है वो काफी अलग तरीके के होते हैं। रिसर्च अभी हम कर रहे थे तो उसमें भी देखा गया कि ये बुलेट प्रूफ वाहन होते हैं और ये हथियारों से लैस भी होते हैं, तो और जो खूबियां होती हैं वो। लेकिन अगर बात की जाए 40 साल पुराने, तो 40 साल के बाद में भी तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या भारत इन टेक्नोलॉजियों के पीछे देखा जा रहा है? वाहन क्योंकि 40 साल पुराने हैं हमारे पास। देखो, वाहन 40 साल पुराने हैं, दो राय नहीं है। बस अगर आप कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ रही है तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन ये आपने पहली बार जो क्वेश्चन पूछा कि वाहनों पे बड़े वेपन लगे हैं, ये वाहन अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है, वो तो जैसे होता है, और उसमें कुछ 10-12 सैनिक अंदर बैठ सकते हैं। ऊपर लाइट गन, एक मशीन गन लगी होती है। और आपके वाहन होते हैं वो रॉकेट लॉन्चर के वाहन होते हैं, वो अलग होते हैं, वो बड़े होते हैं, 16 पहियों वाले। और फिर कोई वाहन होते हैं जैसे कि ये अब आप देख रहे हैं, हम भी जैसा वाहन है, ये आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। इसकी बख्तरबंद होती है, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी मोटी स्टील की चादर होती है, और इसलिए लोगों को अंदर रक्षा की जाती है। वाहन बहुत टाइप के हैं, टैंक्स भी हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड भी हैं, और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी हैं। तो वाहन की कमी नहीं है, रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। तो आप इस बात की चिंता मत करिए, वहां जो आर्मी करेगी वो करेगी, उसको करेंगे। हमें डिस्कस करना चाहिए हमारी पॉलिसी क्या हो रही है और हम क्या सोच रहे हैं, ये आपको हमें डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वाहनों की अगर यहाँ, क्योंकि ये खबर जो इस तरह की लगी कि 40 साल पुराने वाहन जो हैं वो बदले जा रहे हैं। अब इसमें कुछ वाहनों की अगर हम बात कर लें तो इसमें 1980 के दशक के बीएमपी वाहन भी है जो कि रूस से लिए गए थे, तो उसको भी यहाँ पर जो है वो बदला जा रहा है। अब किस तरीके के वाहन का जो है वो उपयोग में लिया जाएगा, अभी क्या नया आ चुका है? नए वाहन आए हैं, उसी टाइप के नए वाहन, उसमें बेटर इंजन है, बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर
सिस्टम्स लगे हैं, गन की बेटर होती है, वाहनों का अपग्रेड होता रहता है, उसी कंपनी के वाहन होंगे। अब BMP 2 पुराने हो गए हैं और दूसरे वाहन आ रहे होंगे, उनका अलग ग्रेड का वाहन आ रहा होगा, जैसे कारों में होता है, जैसे एयरक्राफ्ट में होता है। हमने जब एयरक्राफ्ट वो फ्लाई करते थे, उसी टाइप के एयरक्राफ्ट का इंप्रूव वर्जन आ जाता था, तो वैसे हो ये वाहनों में भी वही बात। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, अगर वाहनों की यहाँ पर बात की जा रही है तो क्या इससे एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है अंदेशा इससे कि जिस तरीके से चीन और भारत की जो तनातनी चल रही है और इस तरीके का सोचा भी जा रहा है कि युद्ध यहाँ पर हो सकता है, तो भारत ये एक पहले से जो तैयारी है वो कर रहा है, क्या ऐसा सोच सकते हैं हम? बिल्कुल सोच सकते हैं, करनी चाहिए थी। हम तो 2020 से डिस्कस कर रहे हैं, फरवरी से, जनवरी फरवरी और दिसंबर से शुरू कर दिया था, 2019 के दिसंबर से, कि हमें पूरे का पूरा अपना चौकस रखना है। इंडक्शन ऑफ ट्रूप्स, वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एयरफील्ड पे एयरक्राफ्ट, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे लाइन, एवरीथिंग, सब कुछ जो चाइना ने कर रखा है 30 साल पहले। हम बहुत पीछे हुए हैं, हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी नीतियां इतनी कमजोर, गलत और नासमझी की थी कि हमने ये चीजों को सोचा भी नहीं। और हमको दुख होता है कि हमारे ही लोगों, कमांडर्स ने बाध्य नहीं किया गवर्नमेंट को, आवाज नहीं ऊंची उठाई, फाइलें नहीं मूव करवाई। ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, सबकी है। हमें यहाँ मिलाना, हमें यहाँ जी हजूरी करना ब्यूरोक्रेसी की, इसके कारण ये होता है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर जी। नहीं, आप बोलिए आगे। जी, यहाँ पर वाहनों की अगर बात की जा रही थी तो सेना जो है वो लगातार इसे बदलने की मांग कई दिनों से करती आ रही थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर मांग जो है वो पूरी हो रही है। तो अब क्या जो हमारी जो सेना है वो और मजबूत हो जाएगी इन सब चीजों से? आप ठीक कह रही हैं, पर आपने ओपनिंग सेंटेंस में कहा बहुत दिनों से कहती जा रही है। बहुत दिनों से क्यों कहती जा रही है ये पूछिए, दोबारा क्यों नहीं, बहुत दिन क्यों लगे? उसी टाइम क्यों नहीं कह लिया पहली बार? ये प्रॉब्लम है हमारी को, ब्यूरोक्रेसी में फाइल जाती है, फाइल इस क्लब से उस क्लब में जाती है, क्योंकि उन्होंने नौकरियां इतनी सारे लोगों को दी हुई हैं, तो सब फाइल देखते हैं, 6-6, 8-8 महीने तो फाइल देखने में निकल जाता है, फिर डिसीजन लेते हैं, उसके फाइल दोबारा वापस आती है, फिर कोई उसमें टिप्पणी कर देगा, अरे ये क्यों मांग रहे हैं नई चीज, पहले क्या करते थे आप लोग, फिर आप उसका रिपोर्ट देंगे। ये ऐसा तरीका बना हुआ है कि आप एक चीज जो चाइना 2 हफ्ते 2 दिन में करता है, आपको कम से कम 2 साल लगते हैं। तो इससे तो फिर हमारी सेना जिस तरीके से मजबूत होनी चाहिए वो तो नहीं हो पाती है। जिस तरीके से हमने शायद कल या परसों भी इस विषय पर अगर बात की थी कि जो यहाँ पर ऑर्डर जो दिए जाते हैं वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब यहाँ पर अगर वाहनों की बात ले ली जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि वाहन जो है वो काफी दिनों से सेना जो है वो मांग करती आ रही थी, इसकी जगह ये पूछा जाना चाहिए कि काफी दिनों से मांग करनी क्यों पड़ी। तो ये वाकई में एक सोचने वाली बात है। तो इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, अब आपके पास में सीडीएस आ गया है। अब सीडीएस का काम है कि ये बात को दखल अंदाजी करे। ये ना कोई कहे ये सीडीएस की ड्यूटी नहीं है, उसकी ड्यूटी बनाए। आर्मी चीफ जाके टेबल पे खड़े होकर बात करें उनसे, ऑफिस से में जाए, जोर दिखाएं। आप अपने देश की मांग कर रहे हैं, आप अपनी प्राइवेट मांग के लिए नहीं जा रहे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मामला जाता है अपने आपके प्राइम मिनिस्टर को जाने दीजिए, प्रेसिडेंट को जाने दीजिए। ये सारा का सारा काम तभी हो सकता है जब आप जोर लगाएं। और अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जोर लगाना पड़ता है तो शर्म की क्या बात है? बिल्कुल। ये सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर बनाए, नहीं हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है, ये सारी बातें चलती रहे। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके की जो बात यहाँ पर की जा रही है तो सेना को मतलब आपसे बात करके इतना जरूर समझ में आया है कि जो चीजें एक प्रोसेस में होनी चाहिए, जो प्रोसेस में होने के थ्रू जिस तरीके से मिलनी चाहिए वैसी मिल नहीं पा रही है अभी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मिल नहीं पा रही है या मिलने में देर हो रही है, आपका मतलब यह है कि समय में नहीं आ रही है जी। अब देखिए, तेरे द्वारों पर खड़ा क्रांत दुश्मन खड़ा है आपके सरहद में और आप गाड़ियां बदल रहे हो। अब तक तो एवरीथिंग वुड हैव बीन रेडी फॉर एडवांस, पर हम वहां पे, क्योंकि मैं वहां नहीं हूं, ये मीडिया की कई बात पे मैं टिप्पणी कर रहा हूं, ये भी ठीक नहीं होगा जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं। मैं फौजी हूं, क्योंकि
बात उधर से यहाँ तक आने में बड़ा बदलाव आ जाता है। असलियत कुछ और है, हम बात कुछ और कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो हमें अब देखना पड़ेगा। तभी हमने पहले ही बोला था कि आपको अगर अच्छी तरह काम करना है तो हमको जाके वहां से भी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। तब पता चलेगा कि असलियत क्या है, टेरेन पे सारा कुछ देख के। ये सुनी सुनाई बातों से इधर उधर से बात फिर आई गई हो जाती। बिल्कुल विंग कमांडर सर, तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर वाहनों की अगर बात की जा रही है, तो अगर हम वायुसेना की भी बात करें, चूंकि आप वायुसेना में रहे हैं और विंग कमांडर आप रहे हैं, और काफी अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज जब इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। तो अगर हम टैंक और ये सारी जो वाहन है इनको इधर करके अगर हम जहाजों की भी बात करें, अगर जो वायुसेना के हमारे जो होते हैं, तो उनके लिए भी किस तरीके की चीजें होनी चाहिए? क्या उनमें भी पुराने वाहन अभी भी यूज किए जा रहे हैं? ये कर रहे हैं, MiG-21 हमारे पुराने हो रहे हैं, उनको कर रहे हैं। उनके कारण जो स्क्वाड्रन की कमी हो रही है, वो अब जहाज जब पुराना हो जाता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक एज के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है एयरफ्रेम की। फिर इसीलिए वो स्क्वाड्रन खत्म हो गया। 45 स्क्वाड्रन से लेके हम 32 में क्यों आ गए? क्योंकि स्क्वाड्रन नहीं रहे। अब हम कहते हैं हमें 125 जहाज कम से कम चाहिए। अब 125 जहाज है बटा आप 18 कर लीजिए। 18 एक स्क्वाड्रन में होते कितने स्क्वाड चाहिए? अभी तो आपके 36 रफाल आए हैं। 36 रफाल का मतलब 2 स्क्वाड्रन अभी पूरे भी नहीं हुए। वो पूरे 36 पूरे नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि आपने जब देखा, जब पिछली बार मार्च 2020 फरवरी में आपकी जब फौजें खड़ी हो रही थी, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर जा रहे थे कि MiG-29 और आएंगे तो कोई और आएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि आप बनाते नहीं कुछ। जब कुछ नहीं बनाते खरीदते हैं। खरीदने में भी देरी कर दी। अब वही हो गया, दुश्मन जब आपके द्वार पे आ गया तो आपके डिफेंस मिनिस्टर रशिया घूम रहे हैं, भाई हमें सुखोई और दो, MiG-29 और दो। मतलब एक बारात आ गई है और अभी आप अपना चूल्हा किचन बना रहे हैं कि कहाँ खाना पकेगा। तो वो सारी बातें तो फिर ढीली बातें है ना। क्योंकि हमारी नीतियां ढीली हैं, क्योंकि हमारे को हमारी प्रायोरिटीज की कमी नहीं थी। क्योंकि मैं जब पिछली बार बताया था आपको, हमने डॉक्ट्रिन ठीक नहीं लिखी। जब डॉक्ट्रिन ठीक नहीं लिखोगे पॉलिसी ठीक नहीं बनेगी। पॉलिसी ठीक बनेगी तो ये सब कुछ होगा, कंफ्यूजन रहेगा। चाइनीज 62 में यही तो हुआ, हर जगह ये हो रहा है। जब तक वही फिर बात आती है अंशुल जी, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और जो महकमा फौज का है उसको फौजी ही होना चाहिए। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक जॉइंट सेक्रेटरीज को बैठाएंगे, वो बातें करने में इधर करके फाइलें करके ये मामला हो जाएगा। इसको हमसे बदलना चाहिए, इस आदत को हटा देना चाहिए। उसी ऑफिसर को लगाइए, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल जो भी है उसको लगाइए और वो देखिए 1-2 घंटे के अंदर काम होता है। खड़ा फाइल को काम कर देगा। वो नहीं करेगा तो उसकी आप ऐसी की तैसी कर सकते हैं। ये होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं विंग कमांडर सर जिन पर सरकार को काम करना चाहिए, और उसके बाद जो हमारी सेना है वो और मजबूत हो जाएगी। हाँ, काम जारी है। पर एक बात बता दूं, इस सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स ठीक कर दिए हैं। सैनिकों के, सेना के अफसरों का इंडक्शन शुरू कर दिया है। समय लगेगा पर ये सब कर दिया है एज अ पॉलिसी। ये बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, एक छोटा सा सवाल और आपसे कि जिस तरीके से सेना और सैन्य शक्ति की हम बात कर रहे हैं, सेना हमारी मजबूत है, सब अच्छे से यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन अगर सैन्य शक्तियों की बात करें, जो उनके पास में जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वाहनों की बात ले ली जाए या जहाज़ों की बात ले ली जाए या और भी चीज़ों की जो शिप्स हैं हमारी उनकी ले ली जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो कितना अभी और कितना बदलाव है। अगर हम पिछले 20-40 दशक पहले की बात करें तो पहले हमारी सेना कितनी मजबूत थी और अब की जो सेना है जो अभी हम देख रहे हैं वो कितनी मजबूत हो गई है इन सब चीजों से लैस होके? देखिए, सेना तो अभी मजबूत है, पहले नहीं थी। पहले कैसे कहते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं बनाते थे। पर दूसरी बात है, दुश्मन आपके सामने नहीं आया था। और जो दुश्मन था कमजोर था, चाहे पाकिस्तान, और पाकिस्तान को आपने कर दिया। पर आप ये मत सोचिए आप तो कुछ भी नहीं बनाते थे और अभी तक नहीं बनाते। अभी भी आपकी राइफल फैक्ट्री बनके खड़ी नहीं हुई है। आपको बाहर से आ रहा है। जब सामान सारा बाहर से आ रहा है तो आप किस बात पे डींग हाँक रहे हैं? हम किस बात के लिए छाती ठोके अपनी सीना कि हम ये कर रहे हैं? हाँ, मनोबल ऊंचा रखने के लिए सैनिकों के पास अभी इनफ सामान है।
और अभी हमने कितना खरीदा हुआ है, पर अगर लड़ाई शुरू हो जाती है तो रेट ऑफ एट्रिशन, मतलब कि कमी पूरी एकदम से शुरू हो जाती है, चीजें टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती हैं, लड़ाई चल रही है, आपका जो एट्रिशन रेट है वो बड़ा फास्ट हो जाता है, उसका रिप्लेसमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाइए जब कारगिल में आपको जब 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन का शेल आप बनाते नहीं हो, बाहर से ला रहे थे, तो बेचने वाले ने कहा ये मौका आया है हिंदुस्तान को चूना लगाने का, वो सोने के भाव बेचने लगे आपको, और आप मरते क्या ना करते, आपको खरीदना पड़ा। बिल्कुल, नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको आज से 30 साल 40 साल पहले बना लेना चाहिए था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। 62 में आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जब चाइना से लड़ाई हो रही थी तो बंदूक और तोप नहीं, कॉफी पर्कुलेटर्स बना रही थी, क्योंकि कोई साउथ इंडिया से वो टॉप में होगा, उसने कहा मैं कॉफी बड़ी पसंद है तो कॉफी पर्कुलेटर बना लो। तो ये सारा का सारा जो गेम है ये सब खत्म हो जाना चाहिए और नींद से जागना चाहिए। बिल्कुल, ये वो देश के लिए अगर आप रक्षा करनी है तो इसको जोड़ना चाहिए और खड़ा करना चाहिए। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक अंतिम सवाल, और हालांकि समय हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि इसमें ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर सेना की बात अगर आपने करी कि लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर इन सब चीजें जो है वो सारी चीजें आपने बताई, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर देखें कि अगर लड़ाई शुरू हो जाती है और इस तरीके की चीजें हमारे सामने हैं तो भी किस तरीके की स्थितियां जो है वो देखने को मिलेंगी? देखिए, अगर लड़ाई शुरू हो जाती है और अगर हमारा साजो सामान ठीक है, समय पे मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो तब आएगी जब अब आप एम्यूनिशन मांग रहे हैं, आप गन्स मांग रहे हैं, सप्लाई नहीं हो रही, एयरक्राफ्ट के पास स्पेयर पार्ट खत्म हो गए हैं, वो लाइन पे नहीं आ रहे, आपका जो मिराज या राफेल या MiG-29 सुखोई 30 को फ्लाई करना है, वो इसलिए खड़ा कि आपका ब्रेक पैड नहीं है, वो इसलिए खड़ा है कि आपके कोई हाइड्रो बूस्टर, जो भी चीजें हैं जो आप बनाते नहीं है उसमें कमी आ गई है, आपकी गन्स जैम हो जाती है उसमें कमी है, मिसाइल लॉन्चर में कोई प्रॉब्लम है उसमें कमी है, उसको ओवर बड़ी 2 घंटे के अंदर ठीक करना होता है, तब लड़ाई होती है। ये नहीं ऐसे होता। हमारे मैकेनिक्स बहुत ताकतवर हैं, हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, पर उनको ठीक से साजो सामान तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चर्चा रही हमारी। विंग कमांडर सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद, और हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो सैन्य शक्तियों के बारे में यहाँ पर दी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए चीन जो सीमा विवाद है उसको लेकर चीन से जो तनातनी चल रही है उसके बीच भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है, जिसमें पूर्वी लद्दाख समेत विभिन्न सीमाओं पर तैनात जो 40 साल पुराने लड़ाकू विमान हैं उन्हें बदलने का फैसला किया है। तो यहाँ पर चर्चा में ये निकल के सामने आया है कि ये फैसला, चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये चीजें हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब अगर की जा रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अब हमारी जो सेना है वो एक मजबूत श्रेणी में पहुंच जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।